मुझे बुरी खांसी है। आई हैव अ बैड कफ। खांसी को इंग्लिश में कहते हैं कफ। मुझे बुरी खांसी है। आई हैव अ बैड कफ। अपने तनाज़ात को हल करें। पैच अप योर डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स का मतलब होता है तनाज़ात, झगड़े। अपने तनाज़ात को हल करें। पैच अप योर डिस्प्यूट्स। सेकेंड हैंड चीज़ ना खरीदें। डोंट बाय सेकेंड हैंड थिंग। सेकेंड हैंड का मतलब होता है इस्तेमाल शुदा। ठीक है, सेकेंड हैंड चीज़ ना खरीदें। डोंट बाय सेकेंड हैंड थिंग। आप किसको सपोर्ट करते हैं? हु डू यू सपोर्ट, यानी कि आप किसके साथ हैं। आप किसको सपोर्ट करते हैं? हु डू यू सपोर्ट। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस करेंगे 48 इंग्लिश सेंटेंसेस की। दोस्तों, इस सेंटेंसेस को मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इकट्ठा किया है एंड आई होप कि ये सेंटेंसेस आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही काम आएंगे। इसी तरह बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल रामिश को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारा हर इम्पोर्टेंट लेसन अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो कंटिन्यू करते हैं आज का लेसन। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आपको लंबी उम्र नसीब हो। तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग। आपको लंबी उम्र नसीब हो, मे यू लिव लॉन्ग। नमाज का वक्त है, इट्स प्रेयर टाइम। नमाज का वक्त है, इट्स प्रेयर टाइम। मेरे जूते ठीक करो, मैन माई शूज़। जब भी आप मोची के पास अपने जूते ठीक करवाने के लिए जाते हैं तो आप उसे कहते हैं कि मेरे जूते ठीक करो। तो आप इंग्लिश में कहेंगे मैन माई शूज़। मोची को इंग्लिश में कॉबलर कहते हैं। ठीक है, मेरे जूते ठीक करो, मैन माई शूज़। ये एक शाहकार है, इट्स अ मास्टरपीस। ये एक शाहकार है, इट्स अ मास्टरपीस। तुम्हारे पास कितनी रकम है? हाउ मच मनी डू यू हैव। तुम्हारे पास कितनी रकम है? हाउ मच मनी डू यू हैव। शब बखैर, अच्छी तरह सोएं। गुड नाइट, स्लीप वेल। शब बखैर, अच्छी तरह सोएं। गुड नाइट, स्लीप वेल। ताने देने की ज़रूरत नहीं। नो नीड टू टॉन्ट। टॉन्ट का मतलब होता है ताना देना, तंज करना। ठीक है, ताने देने की ज़रूरत नहीं। नो नीड टू टॉन्ट। वो तुम्हारा खैर ख्वाह नहीं है। ही इज़ नॉट योर वेल विशर। वेल विशर का मतलब होता है भलाई सोचना, खैर ख्वाह होना। ठीक है, वो आपका खैर ख्वाह नहीं है। ही इज़ नॉट योर वेल विशर। उसका दिमाग बहुत तेज़ है। हिज माइंड इज़ वेरी शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज़, चालाक, होशियार। उसका दिमाग बहुत तेज़ है। हिज माइंड इज़ वेरी शार्प। उनके सामने घुटने ना टेकना। डोंट नील बिफोर देम। नील का मतलब होता है घुटने टेकना, झुकना। उनके सामने घुटने ना टेकना। डोंट नील बिफोर देम। तुम्हारी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। योर डिग्निटी विल बी लॉस्ट। तुम्हारी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। योर डिग्निटी विल बी लॉस्ट। चावल अभी तैयार नहीं है। राइस इज़ नॉट येट रेडी। चावल अभी तैयार नहीं है। राइस इज़ नॉट येट रेडी। क्या आप इसकी वजाहत करेंगे? वुड यू प्लीज़ एलैबोरेट इट। एलैबोरेट का मतलब होता है वजाहत करना, तफसील से बताना। क्या आप इसकी वजाहत करेंगे? वुड यू प्लीज़ एलैबोरेट इट। मैं उसे तलाश नहीं कर सका। आई कुड नॉट फाइंड हिम। मैं उसे तलाश नहीं कर सका। आई कुड नॉट फाइंड हिम। सीधे आगे बढ़ो। गो राइट अहेड। सीधे आगे बढ़ो। गो राइट अहेड। मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। आई विल बी ग्लैड टू डू सो। मुझे ऐसा करने में खुशी होगी। आई विल बी ग्लैड टू डू सो। मैं इसमें नहीं हूँ। आई एम नॉट इनटू दिस। मैं इसमें नहीं हूँ। आई एम नॉट इनटू दिस। क्या आपके पास मेरी किताब है? डू यू हैव माई बुक। क्या आपके पास मेरी किताब है? डू यू हैव माई बुक। एक साथ मिलकर हम इससे गुजरेंगे। टुगेदर वी विल गेट थ्रू दिस। सपोज आप किसी परेशानी में, किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और आपके साथ कोई और होता है, फंस कर लें दोस्त होता है, तो आप उसको कहते हैं कि परेशान ना हो, हम साथ मिलकर से गुजरेंगे। तो आप इंग्लिश में कुछ इस तरह कहेंगे, टुगेदर वी विल गेट थ्रू दिस। एक साथ मिलकर हम इससे गुजरेंगे। तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए। यू डिड नॉट रिटर्न माई मनी। तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए। यू डिड नॉट रिटर्न माई मनी। इसे ज़ाती तौर पर ना लें। डोंट टेक इट पर्सनली। इसे ज़ाती तौर पर ना लें।
डोंट टेक इट पर्सनली। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई विल नेवर फॉरगिव हिम। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई विल नेवर फॉरगिव हिम। खामोश रहो जब मैं बोलूँ। बी साइलेंट व्हेन आई स्पीक। खामोश रहो जब मैं बोलूँ। बी साइलेंट व्हेन आई स्पीक। मेरे रास्ते में मत आना। डोंट गेट इन माई वे। मेरे रास्ते में मत आना। डोंट गेट इन माई वे। आप इसके जिम्मेदार हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। आप इसके जिम्मेदार हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये एक वहम है। इट्स एन इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है वहम। ये एक वहम है। इट्स एन इल्यूजन। आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील। आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील। मेरा बाजू टूट गया है। माई आर्म हैज़ गॉट फ्रैक्चर्ड। फ्रैक्चर्ड का मतलब होता है टूट जाना। मेरा बाजू टूट गया है। माई आर्म हैज़ गॉट फ्रैक्चर्ड। अगर आपका बाजू उतर गया है, ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे माई आर्म हैज़ गॉट डिसलोकेटेड। मेरा बाजू उतर गया है। माई आर्म हैज़ गॉट डिसलोकेटेड। कोई बड़ी बात नहीं। नॉट अ बिग डील। कोई बड़ी बात नहीं। नॉट अ बिग डील। मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली है। आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। मैंने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली है। आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। इसे खरीद लो या छोड़ दो। बाय इट और लीव इट। इसे खरीद लो या छोड़ दो। बाय इट और लीव इट। जूते पहन लो। पुट ऑन द शूज। जूते पहन लो। पुट ऑन द शूज। सब कुछ बंद करो। क्लोज एवरीथिंग। सब कुछ बंद करो। क्लोज एवरीथिंग। वक्त पर वहां मौजूद रहें। बी देयर ऑन टाइम, यानी कि वक्त पर वहां पहुंच जाए। वक्त पर वहां मौजूद रहें। बी देयर ऑन टाइम। आज का दर्जा हरारत क्या है? व्हाट्स टुडेज टेम्परेचर। आज का दर्जा हरारत क्या है? व्हाट्स टुडेज टेम्परेचर। बाहर बहुत सर्दी है। इट्स टू कोल्ड आउटसाइड। बाहर बहुत सर्दी है। इट्स टू कोल्ड आउटसाइड। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर। आप क्या बात कर रहे हैं? What are you talking about? यानी कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? What are you talking about? इस अहमक को देखो। Look at this fool. इस अहमक को देखो। Look at this fool. इसे मजबूती से पकड़ो। Hold it tightly. इसे मजबूती से पकड़ो। Hold it tightly. Tightly का मतलब होता है मजबूती से। मेरा सर फट रहा है। My head is splitting. मेरा सर फट रहा है। My head is splitting. अच्छा ख्याल है, इस पर अमल करें। Good idea. Implement it. अच्छा ख्याल है, इस पर अमल करें। Good idea. Implement it. अपने जूतों के तस्मे बांधो। Tie your shoelaces. Laces का मतलब होता है तस्मे। अपने जूतों के तस्मे बांधो। Tie your shoelaces. उसने मुझे रात के खाने पर मदऊ किया है। He invited me to dinner. उसने मुझे रात के खाने पर मदऊ किया है। He invited me to dinner. Invite का मतलब होता है दावत देना, मदऊ करना, और डिनर कहते हैं रात के खाने को। ठीक है, आज के लेसन के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।